नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद है, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मृच्छकटिकम में चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है, और दूसरा स्टेटमेंट है मृच्छकटिकम नाटक है जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया था, है ना। सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मिलिंद पन्हो बौद्ध सिद्धांतों पर राजा मिलिंद द्वारा किए गए प्रश्न और आंसर किसने दिए थे? नागसेन। ठीक है, इनका सजीव संवाद है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, दिग्निकाय प्रारंभिक बौद्ध धर्म के लोकोत्तरवादी जो शैली है उसका एक लेख है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला यहाँ पे सही है, क्योंकि जो दिग्निकाय है वो क्या, बड़े उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, और यहाँ महावस्तु होना चाहिए था, महावस्तु, तब ये सही हो जाता। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है गलत, पहला सही, आंसर ए। निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने के सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, फाहियान, कॉस्मोस और ह्वेनसेंग और इत्सिंग। तो फाहियान का समय है आपका 399 से 414, कॉस्मोस का है 530 से 550, ह्वेनसेंग है 629 से 643 और इत्सिंग है 671 से 675। ठीक है, तो ये सब लाइन से ही लगे हुए हैं, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। हर्षचरित है जो, वो हर्षवर्धन की रचना है जिसमें उसने अपनी उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट हो गया गलत, क्योंकि जो हर्षचरित है वो किसकी है? वो है बाणभट्ट की, है ना, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने इसमें हर्षवर्धन के उपलब्धियों का वर्णन किया है। ठीक है, अगला देखिए, विक्रमांक देवचरित है जो, ये बिल्हण की रचना है। ठीक है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ के पराक्रमों का वृत्तांत दिया गया। ये बिल्कुल सही है ना, सत्य वाला आपको बताना था, आंसर इसका हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस वंश का जो महान शासक था उसका नाम था मिहिर भोज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, ये एक शिव भक्त था और इसके सिक्कों पर आदि शिव अंकित था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एक विष्णु भक्त था और इसके सिक्कों पर आदि विष्णु, आदि वराह शब्द मेंशन था, आदि वराह। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कदंब राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा देखिए कि पल्लवों ने मयूर शर्मन को राजचिन्ह देकर कदंबों की राजसत्ता को मान्यता दी थी। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, जब मयूर शर्मन पढ़ने के लिए कांची गया था, कांची, ठीक है, तो पल्लवों द्वारा वहां से उसे अपमानित करके निकाल दिया गया था। फिर उसने बदला लेने के लिए युद्ध किया, लेकिन युद्ध में गया वो हार। ठीक है, फिर भी लेकिन पल्लवों ने मयूर शर्मन को राज्य चिन्ह देकर कदंबों का मतलब राजसत्ता को मान्यता दे दी थी, हराने के बाद भी। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, बाबर से संबंधित कुछ कथन है। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि खांडवा के युद्ध के बाद किया था, खांडवा। ठीक है, गाजी की उपाधि। तो दूसरा देखिए, बाबर को अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि उसे चंगेज खान और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त था। ठीक है, और इसलिए क्या होता कि कोई भी सरदार उसके साथ समानता नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि वो काफी, जो उसकी लाइनेज थी वो काफी स्ट्रॉन्ग लाइनेज थी। तो सत्य वाला इसमें बताना था, डी आंसर, दोनों ही गलत है। अगला देखिए, 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और दूसरा है, लॉर्ड कर्जन के अनुसार कांग्रेस जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, मतलब माइक्रोस्कोपिक मेजोरिटी, है ना। ये वाला स्टेटमेंट है जो वो लॉर्ड कर्जन का है। तो देखिए, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, ये पहला वाला तो सही है,
दूसरा गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन का है, डफरिन। ठीक है, तो पहला सही दूसरा गलत, यानी कि आंसर ए। मैच करेंगे। देखिए सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 वाला। ठीक है, तो किसने की थी इसकी अध्यक्षता? रास बिहारी घोष ने। लखनऊ अधिवेशन ये कब हुआ? ये हुआ 1899 वाला, इसकी अध्यक्षता आरसी दत्त ने की थी। और बनारस अधिवेशन जो था वो 1905 में था और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कराची वाला जो था वो 1931 का है और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माइकल मधुसूदन दत्त ने दीनबंधु मित्र के बंगाली नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, नील दर्पण में क्या दिखाया गया है? नील की खेती करने वालों पर अत्याचार को दिखाया गया है ना, ये भी सही स्टेटमेंट है। सत्य वाला बताना है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ठीक है, देखिए मैच्योर यंग प्लेट्यूज, तरुण पठार कौन से होते हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कोलोराडो प्लेट्यूज का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है ये, है ना। कौन से होते हैं यंग प्लेट्यूज? जहां पर इरोजनल एक्टिविटीज जो होती हैं, अपर्दन वाली जो एक्टिविटीज हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, परिपक्व पठार देखिए मैच्योर प्लेट्यूज, ये यूएसए के एप्लेशियन पठार, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये कौन से होते हैं? जब क्या ये प्लेट्यूज है वो जेंटली डाइसेक्ट होते रहते हैं और इसमें क्या पीक्स की फॉर्म में बन जाता है ना, पीक बन जाती है। तो ये जिस वक्त प्लेट्यू की ये वाली पोजीशन होती है उसको हम मैच्योर प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रौढ़ पठार देखिए, ओल्ड प्लेट्यूज, ये कौन से होते हैं? ओल्ड प्लेट्यूज होते हैं जो लंबे समय से जब इरोजनल एक्टिविटीज चल रही हैं जिस पर, जब तो वो ओल्ड प्लेट्यूज वहां पर बन जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल है जो इसका वो है रांची प्लेट्यू, है ना, ये गलत है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा देखिए रिजुविनेटेड प्लेट्यूज, ये कौन से होते हैं? जो ओल्ड प्लेट्यूज हैं उनके अपलिफ्टमेंट के कारण से होते हैं ये। ठीक है, और इनका एग्जाम्पल है मसूरी, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज थे और ये दोनों सही थे। तो आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना, मैच करना है। ड्रैकनबर्ग्स माउंटेन कहाँ है? अफ्रीका में, साउथ ईस्ट अफ्रीका में। एपेनाइन है जो वो इटली में है। अल्ताई माउंटेन्स हैं जो वो सेंट्रल एशिया में है। और कामचाटका है जो पूर्वी रूस में है। ठीक है, सभी सही है, आंसर ए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? ग्लेशियल मैदान है जो वो कनाडा के मैदान, ठीक है, ग्लेशियल प्रोसेस से बनते हैं ये ग्लेशियल मैदान। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद कास्ट मैदान है जो, ये क्या होता है कि ग्राउंड वाटर में जब केमिकल वेदरिंग के होती है उससे बनते हैं, तो ये यूगोस्लाविया, इसका एग्जाम्पल भी सही है। ठीक है, लोज मैदान कौन से होते हैं? ये तुर्कमेनिस्तान, इसका सही है। ये होते कौन से? जो विंड से सैंड को और आपका क्ले हो गया, इसको क्या है कि उड़ा करके लेके आते हैं और एक जगह पे इकट्ठे कर देते हैं ना, तो मैदान वहां पर जो बनता है वो लोज मैदान होता है। तो तीनों ही सही है यहाँ पर, आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए रॉकी डेजर्ट्स हैं जो, उसका एग्जाम्पल है आपका हमादा, ये लिखा हुआ है जो सेकंड में हमादा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका स्टोनी है जो, इसका एग्जाम्पल है आपका रेग, ये ठीक है, अल्जीरिया वाला रेग। और उसके बाद जो सैंडी है, सैंडी रेगिस्तान है, उसका एग्जाम्पल है आपका अर्ग। ठीक है, सहारा में है ये। तो ये तीसरा सही है, बाकी ये दोनों हैं जो ये आपस में इंटरचेंज थे। तो आंसर हो जाएगा ओनली 3। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? टॉरस जल डमरूमध्य किसके किसके बीच में? अराफुसा सी और पपुआ की खाड़ी में। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद डेनमार्क जल डमरूमध्य है जो वो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन के बीच में है, ये भी सही है। और जो मकस्सर स्ट्रेट है वो आपका जावा सी और सेलिबेजी सी के बीच में है। ठीक है, ये तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए टेक्टोनिक आइलैंड्स हैं जो, वो उसका एग्जाम्पल है आपका ग्रीनलैंड। ये गलत है क्योंकि ग्रीनलैंड है जो वो इरोजनल आइलैंड है, इरोजनल। ठीक है, आपका जो अपरदन मतलब इरोजनल आइलैंड है उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज, जबकि ये भी गलत है क्योंकि मिड अटलांटिक रिज कैसा है? ये एक वोल्केनिक है। ठीक है, वोल्केनिक। उसके अलावा निक्षेपण यानी कि डिपोजिशनल जो आइलैंड्स हैं उसका एग्जाम्पल है वेस्ट इंडीज। तो ये भी गलत है क्योंकि वेस्ट इंडीज भी आपका टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक।
ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है, तो आंसर यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं, यानी डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, क्रेटर झील है जो एवर्नम झील इटली में है, ठीक है, ये सही है। और आपका फॉल्ट झील कौन सी है? तंगानिका, ये भी सही है। भूकंपीय झील है जो, वो लोनार नहीं है, क्योंकि लोनार भी अपनी कैसी है, ये भी एक क्रेटर है, ठीक। तो ये गलत हो गया, 1 और 2 सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? मिसिसिपी मिसूरी, ये आपका बर्डफुट डेल्टा बनाती है, बिल्कुल सही। लॉरेंस नदी है जो, वो नियाग्रा फॉल पर है, ये भी सही। सॉरी, नियाग्रा फॉल है जो, वो कहाँ पर है? लॉरेंस नदी पर है, ये भी सही है। उसके बाद कोलोराडो नदी पर हूवर डैम बना हुआ है, ये भी सही है ना, तीनों ही सही है, आंसर इसका ऑल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? रेडियल पैटर्न है जो, वो आपका अमरकंटक उसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। एन्यूलर पैटर्न गंगा नदी गलत है। सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम क्यूल नदी, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरचेंज है। एन्यूलर होता है क्यूल, मतलब क्यूल नदी इसका एग्जाम्पल है, और सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम का एग्जाम्पल आपका गंगा नदी है। कई बार ये हम लोग पहले भी पिछले क्विजेस में पूछ चुके हैं आपसे, सुपर इम्पोज्ड क्या है, रेडियल क्या है, एन्यूलर क्या है, तो अब तक आपको पता हो जाना चाहिए। आंसर इसका हो जाएगा ओनली 1, यानी कि ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, प्री कैम्ब्रियन पर्वत विंध्याचल गलत है। कैलिडोनियन पर्वत का एग्जाम्पल महादेव, बिल्कुल सही है। और हर्षेनियन पर्वत का एग्जाम्पल सतपुड़ा भी गलत है, ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर सही है, तो सी इसका आंसर हो गया। और ये सारे ही किसके एग्जाम्पल्स हैं? तीनों के तीनों कैलिडोनियन पर्वत के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये तो आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीआरपीसी की जो धारा है 144, ठीक है, उसमें किसी बैठक को या यात्रा को या सभा को रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, आईपीसी की जो धारा है 144, इसके तहत यदि 5 या उससे अधिक व्यक्तियों की सभा किसी कानून के निष्पादन का विरोध करती है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। सत्य वाला पूछा था, आंसर डी सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, गोलकनाथ का जो मामला था 1967 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका संशोधन नहीं कर सकते, और ये शक्ति है जो, वो केवल संविधान सभा के पास होगी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो आया आपका 1973 में, जो केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उसको सबसे पहले जो है वो न्यायमूर्ति मधुलकर ने सज्जन सिंह मामले में, पाकिस्तान की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके 1963 का जो फैसला था, सर पाकिस्तान ने ये फैसला 1963 में दिया था। वहाँ पर इसका कुछ और नाम है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो अपने यहाँ, उसका नाम अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है वहाँ पर भी, ठीक है, तो उसका हवाला देते हुए कि कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बार बार उस वक्त चल क्या रहा था कि एक टसल चल रही थी जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में। तो जब लेजिस्लेचर हावी होता था, जो जुडिशरी को झुकना पड़ रहा था, और जब लेजिस्लेचर कमज़ोर होता था तब जुडिशरी अपने सही वर्डिक्ट्स दे पा रहा था। तो एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, तो ये सबसे पहले न्यायमूर्ति मधुलकर ने सज्जन सिंह के मामले में दिया था। तो आंसर इसका हो जाएगा, दोनों ही सही हैं, तो सी आंसर। अगला देखिए, मुस्लिम महिलाएं विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में तलाक को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है ना, ये एक्ट है ना, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट ऑफ मैरिज एक्ट 2019 में जो अभी आया, जिसमें क्या, ट्रिपल तलाक को कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है, और 10 साल की सजा और साथ में फाइन भी बताया गया है, ठीक है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, पूरा सही है, सिर्फ यहाँ पे 10 साल नहीं है, यहाँ पर 3 साल है, ठीक है, 3 साल की सजा है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, ये देखिए, जो ट्रिपल तलाक का जो कानून था, इसको कंसिडर माना गया कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन कर रहा था ये। तो इनमें से सही वाला आपको बताना है, दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो एनआरसी है आपका, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये एक रजिस्टर है जिसमें कि सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों के नाम है, सही है स्टेटमेंट, और 2013-14 में असम राज्य के लिए लागू किया गया, ठीक है, ये भी सही है, तो सत्य वाला इसमें बताना है, आंसर इसका दोनों ही हो जाएगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 8 क्या है? कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए संसद, मतलब पार्लियामेंट है,
सिटीजनशिप को के लॉज को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि ये आर्टिकल 11 है, ना कि 8, ठीक है। दूसरा देखिए आर्टिकल 11 में क्या लिखा है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, ये आर्टिकल 8 है, ठीक है। इंटरचेंज है दोनों आपस में, दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है, ना तो 1 ना तो 2। अगला देखिए संविधान 103वां संशोधन जो था वो 2019 वाला, उच्च सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस वाले की बात हो रही है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो अभी 10% कोटा दिया गया है उसी के बारे में है। देखिए उच्च शैक्षणिक संस्थानों और सामान्य श्रेणी के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। और यह संविधान के अनुच्छेद 15(6), 16(6) के में डाला गया है, ठीक है, इसमें ऐड किए गए हैं। तो सत्य वाला इसमें बताना है, दोनों ही सही है, आंसर सी, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए अगर नहीं पता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट को की पहुंच मतलब एक्सेस टू द इंटरनेट, इसको क्या बोला है, फंडामेंटल राइट बताया, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या ह्यूमन राइट। तो देखिए इसको बोला है फंडामेंटल राइट है ये आपका, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 20 का तीसरा पार्ट है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अपराध के लिए आरोपी है, ठीक है, अभी घोषित मतलब वो नहीं हुआ है कि एक्यूज्ड है मतलब, ठीक है, तो देखिए उसको खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 23 में दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्टिकल 20 है जो वो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, ये भी सही है। तो सत्य वाला इसमें पूछा है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है कि अपॉइंट किए कमेटी, किसके लिए, प्रिजन रिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि किसकी अध्यक्षता में की गई है। देखिए जस्टिस अमिताभ राव की अध्यक्षता में, रॉय की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर या फिर जस्टिस चंद्रचूड़ या जस्टिस मार्कंडे काटजू। तो आंसर है इसका ए, जस्टिस अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में प्रिजन रिफॉर्म के लिए एक कमेटी गठित की गई है, ठीक है। अगला देखिए हाल ही में सरकार ने वेतन संहिता अधिनियम बनाया है, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए, आर्टिकल 41 को, 42 को, 43 को या 44 को, तो ये आर्टिकल 43 को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए अदालत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करना संविधान के अनुच्छेद 84 और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। किस फैसले में कहा, पीयूसीएल बनाम भारतीय संघ, नोवार्टिस एजी बनाम भारतीय संघ, नवजोत सिंह जौहर वर्सेस भारत संघ या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल बनाम भारत संघ में, आंसर ए। निम्नलिखिट में से किस अध्यादेश को आर्टिकल 123 के तहत प्रख्यापित यानी कि प्रोमलगेटेड किया गया है, ठीक है। देखिए टैक्सेशन एंड द अदर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 में आया था, ठीक है। दूसरा ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ वर्कर, ये भी सही है, ये भी आया था। और प्रोमलगेट किया गया था ट्रिपल तलाक वाला, ये भी सही है, ठीक है। तीनों ही सही है, तीनों ही अभी पास हुए थे आर्टिकल 123 के तहत, डीस है, ठीक है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि ऑर्डिनेंस है जो वो कभी भी लेजिस्लेचर का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। वो जब सत्र में नहीं है तो ऑर्डिनेंस निकाला जा सकता है, लेकिन उसको इसलिए इस पर्पज से उसके पीछे भावना है जो वो ये नहीं होनी चाहिए कि ये इसका रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसको तभी, हालांकि ऑर्डिनेंस में कई बार क्या होता है कि मिसयूज हो जाता है इसका, ठीक है। कम से कम 125 बार आज तक संविधान बनने के 125 बार इसका मिसयूज हो चुका है, ठीक है। तो वहां पर क्लियर किया गया कि इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। दूसरा देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिंग असमानता सूचकांक प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार में पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद समानता को मापता है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात चल रही है और ये बिल्कुल सही है कि ये क्या करता है, इनइक्वालिटी को मानता है। पहले तो ये, तो यहाँ पर ये वर्ड गलत हो गया, इनइक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन किस चीज के बीच की इनइक्वालिटी, बिटवीन मैन एंड वुमेन अक्रॉस रिप्रोडक्टिव हेल्थ और एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, इन पॉइंट्स पर इनइक्वालिटी को नापता है, ना कि इक्वालिटी को, ठीक है। तो ये हो गया गलत। दूसरा देखिए जो इसका जो मापने का जो इंडेक्स है वो
0 से लेकर के 1 तक होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिसमें 0 और 1 का मतलब क्या है? 0 का मतलब है फेयर इक्वेलिटी और 1 का मतलब है वेरी पुअर इक्वेलिटी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, एंटी डंपिंग में दो दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है प्राइस डंपिंग और दूसरा होता है कॉस्ट डंपिंग। ठीक है, तो प्राइस डंपिंग में क्या है कि इट रिफर्स टू द सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस ऑफ होम कंट्री। मतलब कि देश में जो कीमत है, ठीक है, उससे कम कीमत पर किसी विदेशी देश में सामान को बेचना। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, कॉस्ट डंपिंग से क्या तात्पर्य है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन की जो लागत है, उससे कम कीमत पर विदेश में माल को बेचना, मतलब सामान को बेचना। ठीक है, तो सत्य वाला इसमें बताना था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्यक्ष कर है जो वो प्रकृति में प्रगतिशील है, मतलब प्रोग्रेसिव है, डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल सही है। दूसरा एमएटी या एएमटी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, इस नाम का कोई अलग से टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये एमएटी है, ये क्या है कि प्रोविजन है किसके अंदर? आईटी में, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ठीक है, जो कि स्पेशल टैक्सेस लगाता है, स्पेशल रेट्स पर टैक्सेस को लेवी करता है। ठीक है, स्पेशल रेट्स पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, दोनों ही सही है, सी आंसर। इन उपराष्ट्रपतियों को आप क्रम से लगा दीजिए। देखिए, शंकर दयाल शर्मा जो थे वो आपके बने थे 1987 से 1992 तक। के आर नारायणन जो थे वो 1992 से 1997 तक, और हामिद अंसारी जो थे वो आपके 2007 से 2017 तक रहे, और वेंकैया नायडू 2017 के बाद आए थे। ठीक है, प्रेजेंट। तो आंसर इसका सही ही लगे हैं, आंसर इसका ए हो जाएगा। मानव नेत्र में कोई जो वस्तु है उसकी जो छवि है वो कैसी बनती है? वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, मतलब ए आंसर हो जाएगा। क्यों बनती है? क्योंकि जो आंख का जो लेंस है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, मैच करना है आपको। डायोड बल्ब हो गया, ये जेएस फ्लेमिंग। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ट्रायोड बल्ब हो गया लीदे वन, और न्यूट्रॉन हो गया आपका जेम्स चैडविक। तो सभी सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? चुंबकीय प्रवाह, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है जो, उसकी वेबर होती है, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक इंडक्शन है, उसकी हेनरी होती है, और इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की वेबर होती है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए, पहला सही हो गया, आंसर ए हो जाएगा, ओनली 1। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? जीमन का जो प्रभाव है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। स्टार्क इफेक्ट किससे संबंधित है? ये है आपका चुंबकीय, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से। और रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो तरबूज वाला, मतलब वाटरमेलन मॉडल है जो, वो रदरफोर्ड का है। ठीक है, तो इसमें आपको सही वाला आपको बताना था। तो देखिए, इनमें से तीनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जीमन इफेक्ट आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, स्टार्क इफेक्ट है आपका वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो थी आपकी न्यूक्लियर थ्योरी का मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियर थ्योरी। और आपका ये जो प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज वाला जो मॉडल बोलते हैं इसको, ये था आपका थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन वाला, THOMSON, थॉमसन मॉडल। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पाचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, और फिर पचा हुआ जो भोजन है वो, उसका जो अवशोषण है यानी कि एब्जॉर्प्शन है जो, वो कहाँ से होता है? वो बड़ी आंत से शुरू होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन से ना होकर के वो कहाँ से शुरू होता है? जेजुनम से, जेजुनम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देखिए, जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त में मिल जाता है, और उसके बाद एसिमिलेशन जो है उसे, मतलब रक्त में मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये जो डाइजेस्टेड फूड है जब वो ब्लड में मिल जाता है तो उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। आंसर इसका डी हो जाएगा, दोनों ही गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इंसुलिन को
आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल द्वारा स्रावित किया जाता है, बिल्कुल सही। ग्लूकागॉन को आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के गामा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, ये गलत है क्योंकि ये अल्फा, ठीक है, अल्फा सेल्स। ग्लूकागॉन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, गामा गलत है। गलत, सत्य वाला इसमें बताना था, आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो थाइमस है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एंडोक्रीन ग्लैंड है। आपका एपिनेफ्रिन है जो वो हृदय की धड़कन को पुनः आरंभ करने में सहायक है, यानी कि रीस्टार्टिंग द हार्ट बीट के लिए सहायक है। तीसरा देखिए, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स है जो वो लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है, अगर ये खत्म हो जाती है तो 1 से 2 हफ्ते में आदमी मर जाएगा। तीनों ही सही स्टेटमेंट है, सही वाला बताना था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑल द अबव, यानी डी आंसर। अब कुछ करंट देख लेते हैं। फैब का ही करंट है, मोस्ट रिसेंट है, ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व का निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, सही बात है। और ये कौन सा होगा? 51वां बाघ अभ्यारण्य होगा, ठीक है, 51st होगा ये टाइगर सेंचुरी। तो सही वाला इसमें बताना था, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड है जो, ये आपका एस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पर? उड़ीसा में, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो आंसर है इसका ए, उड़ीसा में एस्टेब्लिश किया गया है इसको। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 ये कहाँ पर हो रहा है? बेंगलोर में है ना, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, ठीक है। इसकी जो थीम है वो क्या है? बागवानी के लिए स्टार्टअप और स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें बताना था, दोनों ही सही है, सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, FASSI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांसफैट एसिड है जो, उसकी जो लिमिट कर दी है उसमें 2% कर दिया है उसको, ठीक है। और आपका दूसरा ट्रांसफैट विनियमन मतलब ट्रांसफैट रेगुलेशन है जो, उसका एम क्या रखा है इन्होंने कि ट्रांसफैट की जो मात्रा है उसको सीमित रखना है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच में शहतूत बांध, जिसको लालंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर, मतलब ये पूछा जा सकता है कि जो लालंदर बांध या शहतूत बांध है ये किसकी किसके बीच में है? तो आंसर है भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। दूसरा देखिए कि ये लालंदर है जो, ये काबुल नदी की एक सहायक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो सत्य वाला इसमें बताना था, दोनों ही सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मध्य प्रदेश ने कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। क्या कम करने के लिए किया है ये आपको बताना है। IMR को कम करेंगे, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी को, या MMR को कम करेंगे, या वायु प्रदूषण को कम करेंगे, या प्रदूषण संबंधित बीमारियों को, ठीक है। तो इसका आंसर है IMR, मतलब शिशु मृत्यु दर को, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए किया है ये, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, CRPF में जो कोबरा कमांडो यूनिट है उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं की टीम को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। और ये जो कोबरा है उसमें वो मतलब CRPF में 2009 में बनाया, शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सत्य वाला बताना था, आंसर इसका सी हो जाए। कोबरा की फुल फॉर्म क्या है? कोबरा की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ठीक, आंसर सी। और अब वीडियो को आप पॉज कीजिए, अपने आंसर्स को चेक कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।